बड़ी खबर भोपाल से। हबीबगंज स्टेशन पहुंची है श्रमिक स्पेशल ट्रेन। तेलंगाना से भोपाल पहुंचे हैं 1030 मजदूर। मध्य प्रदेश के सभी मजदूर हैं जो वापसी कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण के दौर में जो जहां फंसा था उसे अब वापस लाने की कवायद की जा रही है और अब बस के द्वारा इन 1030 मजदूरों को उनके अपने अपने गृह जिलों में भेजा जाएगा। स्टेशन पर सभी श्रमिकों की स्क्रीनिंग की गई। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, भोपाल से हबीबगंज स्टेशन के ऊपर श्रमिक स्पेशल ट्रेन पहुंची। तेलंगाना से भोपाल पहुंचे हैं 1030 मजदूर। मध्य प्रदेश के रहने वाले सभी मजदूर हैं। बस से सभी मजदूरों को उनके गृह जिले भेजा जाएगा। स्टेशन पर सभी श्रमिकों की स्क्रीनिंग हुई है। और हमारे सहयोगी सुधीर इस वक्त जुड़ गए भोपाल से। सुधीर, मजदूर वापस लौटे हैं और एक बार फिर से कई सारे इंतजाम करने पड़े होंगे, क्या व्यवस्था देखी आपने? देखिए, बिल्कुल पुनीत, अगर बात करें तो पूरे देश भर में लगभग 50,000 ऐसे मजदूरों की जानकारी प्रदेश सरकार को मिली थी कि जो बाहर के राज्यों में फंसे हुए थे, लिहाजा जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला केंद्र सरकार का था। उसके मद्देनजर मध्य प्रदेश सरकार ने 31 ट्रेनों की बुकिंग कराई थी जो कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में मजदूरों को वापसी लाने के लिए थी। लिहाजा आज जो खेप आई है, इससे पहले नासिक से भी ट्रेन आ चुकी थी। और अगर बात की जाए तो तेलंगाना में से फंसे हुए लगभग 1030 जो मजदूर है वो उनकी घर वापसी हुई है। भोपाल के अंदर ये सभी मजदूर लाए गए हैं। इसके बाद में उनको उनके घर गृह जिले के लिए रवाना किया जा रहा है। इनमें सबसे बड़ी संख्या जो है 307 वो बालाघाट जिले की है। बालाघाट जिले की जो सबसे पहले मजदूर आए थे उनकी स्क्रीनिंग कराने के साथ बसों में बैठाकर उनको रवाना किया गया है। यहाँ पर अगर इंतजाम की बात करें तो प्रशासन की ओर से उनको भोजन यहाँ पर दिया गया है, बिस्किट के पैकेट दिए गए हैं, पानी की बोतल दी गई है। एक लंबे अंतराल के बाद, यानी कि कहना होगा लगभग 40 दिन के बाद, जब से लॉकडाउन का पीरियड शुरू हुआ था उसके बाद से मजदूरों ने राहत की सांस भोपाल आकर ली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक बात कही जा रही थी कि पिछली बार नासिक से जब ट्रेन आई थी तो सभी मजदूरों से जो है किराया लिया गया था, लेकिन इस बार प्रदेश सरकार के खर्चे पर इन मजदूरों को वापस लाया गया है। और जो विशेष ट्रेन आई थी उसमें भोपाल और उसके आसपास के मजदूरों को उतारने के बाद आगे के लिए उसको रवाना किया गया है। क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल की बात करें या फिर बुंदेलखंड की बात करें तो वहां के लिए ग्वालियर स्टेशन पर अगली बार इन मजदूरों को उतारा जाएगा, जिसमें से 47 मजदूर मुरैना के हैं। इसके अलावा ग्वालियर और आसपास के मजदूरों को वहां पर स्टॉपेज दिया जाएगा। ना केवल तेलंगाना बल्कि गुजरात से भी कुछ स्पेशल ट्रेन बुलाई गई है। कुल मिलाकर अगर बात करें तो 31 ट्रेनों की बुकिंग जो है मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कराई गई थी, जिनमें से अब मजदूरों की वापसी का सिलसिला लगातार शुरू हुआ है। लेकिन प्रशासन की जो सबसे बड़ी चिंता है कि इन मजदूरों की न केवल स्क्रीनिंग कराई जाए बल्कि इनको सुरक्षित घर पहुंचाने के साथ में इनको क्वारंटाइन कराया जाए, जिससे कि अगर किसी में किसी तरह का कोई लक्षण पाया जाता है तो कम से कम बाहर से आने के बाद में संक्रमण मध्य प्रदेश के अंदर ना फैले। इस बारे में भी प्रशासन की ओर से खास ध्यान रखा जा रहा है। और अगर बात करें तो फिलहाल सभी मजदूर जो है उनके स्क्रीनिंग कराने के साथ में बसों में बैठाकर उनके गृह जिले के लिए रवाना किया गया है। पुनीत, जिस तरह आप बता रहे हैं कि मजदूरों को लेकर ट्रेन बुक की गई हैं और बहुत सारे मजदूरों की वापसी की अब एक एक करके जानकारी मिल रही है, लेकिन जो लोगों का डर है, जो लोगों का भय है कि इनको चाहे बस से लाया जाए चाहे ट्रेन से लाया जाए, क्या इसमें जो स्क्रीनिंग है वो पूरी तरह पुख्ता है? क्या इस स्तर की है कि माना जाए कि जितने भी लौट रहे हैं उनमें से कोई भी संक्रमित नहीं है? क्योंकि लोगों को संक्रमण का डर है हर लौटती हुई ट्रेन के साथ। देखिए पुनीत, इस बारे में स्क्रीनिंग के बाद में जब ये जो मजदूर लाए गए इनको क्वारंटाइन किया जाएगा उसके बाद में स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। पर लेकिन प्रशासन की ये कोशिश है कि कम से कम जो शुरुआती तौर पर संदिग्ध लक्षण कोरोना के दिखते हैं, अगर इनमें से किसी मजदूर के अंदर वो लक्षण पाए जाते हैं तो उनको भोपाल में रोकने के साथ ही उनका इलाज यहीं पर शुरू किया जाए। अगर जरूरत पड़ती है तो भोपाल के अंदर उनको क्वारंटाइन किया जाए। और जिन मजदूरों का टेम्परेचर जो है सामान्य अगर पाया जाता है या लक्षण उनके अंदर नहीं है तो ऐसे में सोशल डिस्टेंस के माध्यम से बसों के अंदर बैठाकर उनको उनके गृह जिले के लिए रवाना किया जाए। पर लेकिन इन सभी मजदूरों को फिलहाल उनके परिवार से दूर रखा जाएगा और जिले के अंदर, गृह जिले के अंदर उनको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। इस बारे में प्रशासन की पहल है। मजदूर घर वापस आए, किसमें क्या लक्षण पाए जाते हैं, पर शुरुआती तौर पर जो जांच का एक प्रारंभिक प्रक्रिया होती है, कम से कम वो औपचारिकता यहां पर पूरी की जा रही है। हालांकि स्क्रीनिंग की अगर बात करें तो केवल टेम्परेचर यहां पर मजदूरों का लिया गया है और जो मजदूर सामान्य तौर पर किसी प्रकार के कोई लक्षण जिसमें नहीं पाए गए हैं उनको उनके गृह जिले के लिए रवाना किया गया है। पुनीत, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो जैसा सुधीर बता रहे हैं कि अब ट्रेन वापस पहुंच रही है और अब इनके साथ में जो तमाम लोग आ रहे हैं, मजदूर आ रहे हैं, श्रमिक आ रहे हैं, उन सबको उनके गृह जिले रवाना किया जाएगा। लेकिन इसके पहले उनकी स्क्रीनिंग करके, उनकी जांच करके तसल्ली की जा रही है कि क्या पूरी तरह से वे ठीक हैं या फिर उन्हें क्वारंटाइन करने की आवश्यकता है।